दोस्तों, आप सभी के लिए जय श्री राम। आप सभी कैसे हैं? आखिर क्यों गणेश भगवान ने एक किसान के घर पर 12 वर्षों तक नौकर बनकर समय व्यतीत किया था? गणेश भगवान और एक सेठ जी के खेत की कहानी। एक बार गणेश भगवान एक सेठ के खेत के पास से जा रहे थे। गणेश भगवान ने सेठ के खेत से 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। फिर गणेश जी के मन में पछतावा हुआ कि मैंने तो सेठ के खेत से चोरी कर ली। तो गणेश जी सेठ के यहाँ 12 साल के लिए नौकरी करने लग गए। एक दिन सेठ की स्त्री राख से हाथ धोने लगी थी। तो गणेश जी ने सेठ की स्त्री का हाथ पकड़कर मिट्टी से हाथ धुला दिए। तो सेठ की स्त्री बोली कि ऐसा क्या नौकर रखा है, नौकर होकर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। सेठ ने गणेश भगवान को बुलाकर उनसे पूछा कि तुमने मेरी पत्नी का हाथ क्यों पकड़ा? तो गणेश जी ने बोला कि मैंने तो एक सीख की बात बताई है। राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती है, और मिट्टी से हाथ धोने से लक्ष्मी गृह में आती है। सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो सच्चा। थोड़े दिनों बाद कुंभ के मेला का समय आया तो सेठ ने कहा, गणेश, मेरी पत्नी को कुंभ के मेले में स्नान करा के ले आओ। सेठ की स्त्री किनारे पर बैठकर नहा रही थी। तो गणेश जी उनका हाथ पकड़कर आगे डुबकी लगवा लाए। घर आकर सेठ की स्त्री ने सेठ से कहा कि गणेश ने तो मेरी इज्जत ही नहीं रखी है, और इतने सारे आदमियों के बीच में मुझे घसीटकर आगे पानी में ले गया। सेठ ने गणेश जी को पूछा कि ऐसा क्यों किया? तो गणेश जी ने कहा कि आपकी पत्नी किनारे बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी, तो मैं आगे अच्छे पानी में डुबकी लगवा कर ले आया। इससे अगले जन्म में बहुत बड़ा राज्य और राजपाट मिलेगा। सेठ ने सोचा कि गणेश है तो सच्चा। एक दिन घर में पूजा पाठ हो रहा, हवन हो रहा था। सेठ ने गणेश से कहा कि जाओ सेठानी को बुलाकर ले आओ। गणेश जी सेठानी को बुलाने गए तो सेठानी ने काले रंग की चुनरी ओढ़ कर चलने लगी। तो गणेश जी ने काली चुनरी फाड़ दी और कहा, पूजा पाठ में लाल चुनरी ओढ़ के चलो। सेठानी नाराज होकर गई। सेठ जी ने आकर पूछा, क्या बात है? तो सेठानी ने बोला कि गणेश ने मेरी चुनरी फाड़ दी। सेठ ने गणेश को बुलाकर बहुत डांटा और कहा, तुम बहुत बदमाशी करते हो। तो गणेश जी ने कहा, पूजा पाठ में काला वस्त्र नहीं पहनते हैं, इसलिए मैंने लाल रंग की चुनरी ओढ़ने के लिए कहा था, क्योंकि काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता है। सेठ ने सोचा कि गणेश तो समझदार है। एक दिन सेठ के घर पूजा का आयोजन था। पंडित जी पूजा करने लगे तो पंडित जी ने बोला कि वो गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गया, अब क्या करे? तो गणेश जी ने बोला कि मेरे को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। यह बात सुनकर सेठ को भी बहुत गुस्सा आया, और वो बोले कि तुम तो अब तक मेरी पत्नी से ही मजाक करते थे, अब मेरे से भी मजाक करने लग गए। तो गणेश जी ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। गणेश जी ने कहा, मैं सच बात कह रहा हूँ। इतने में ही गणेश जी ने अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया, और पति पत्नी ने गणेश जी की पूजा की। पूजा खत्म होते ही गणेश जी अंतर्धान हो गए। 12 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका था। गणेश जी के अंतर्ध्यान हो जाने के बाद पति पत्नी दोनों बहुत दुखी हुए, और उन्होंने कहा कि हमारे पास तो गणेश जी साक्षात रहते थे, और हम उनको पहचान नहीं पाए और उसे इतना काम कराया। तो गणेश जी ने सपने में आकर सेठ से कहा कि मैंने आपके खेत से 12 अनाज के दाने तोड़ लिए थे, उसी का दोष उतारने के लिए मैंने आपके पास समय व्यतीत किया था, इसमें आपका कोई दोष नहीं है।